बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग जिनको ये कनपट्टियों के करीब दर्द की शिकायत रहती है और ख़ास तौर पे जब वो खाना खाते हैं या कोई थोड़ी सख्त चीज़ को दबाना पड़ जाए तो फिर ये टीसों की सूरत में दर्द, और कई लोगों को उसके बग़ैर भी दर्द होती है। इसको TMJ या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। अभी ये जो बैठे हुए हैं ये पेशेंट नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। ही इज़ नॉट अ पेशेंट। ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनको यहाँ बिठाया हुआ है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होते कहाँ पे हैं। इधर बेटा मुंह करो, अच्छा मुंह खोलो, ठीक है। अगर आप अपने भी यहाँ पे हाथ रखेंगे ना, यहाँ पे इस जगह पे, और मुंह खोलें और बंद करें, आप करो, आपको फील हो रहा है कि जो कोई चीज़ खुल रही है, बंद हो रही है, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये इसका दर्द होता है और ये इस जगह के ऊपर मुंह खोलो, ये फील भी हो जाता है, हाथ से फील भी होता है। इस तरफ आप करो, इस तरफ भी मुंह खोलो, ये फील होता है। अच्छा, ये बड़ा बाज़ औक़ात ना शदीद किस्म का दर्द होता है और लोग खाना नहीं खा पाते। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो इसकी बड़ी कॉमन ये है कि कुछ लोगों को रात को सोते हुए अपने दांत ग्राइंड करने की आदत होती है, यूँ करने की आदत होती है। तो ये लोग जब काफ़ी अरसे, कई महीने करते रहते हैं तो सारे का सारा ज़ोर इन जोड़ों पे पड़ता है और वो थोड़े से डीजनरेट कर जाते हैं। तो एक ये बड़ी कॉमन इसकी वजह है। दूसरी इसकी वजह हो सकती है इंजरी, यानी आपने कोई बहुत हार्ड चीज़, जैसे बादाम तोड़ लिया आपने, या कोई अखरोट मुंह में डाल के ज़ोर लगाया, वो आपने ज़ोर लगाया, वो नहीं टूटा आपसे, तो उसकी वजह से आपको ये जो जोड़ है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई और पेन शुरू हो गया। अच्छा, जो बड़ी उम्र के थोड़े लोग होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी आर्थराइटिस की जो बीमारी है वो बाकी जोड़ों में तो होती है, वो इस जगह पे भी हो सकती है। तो ये इसकी एक और वजह हो सकती है। फिर इसके अलावा वो लोग जिनके अंदर मतलब आम जो ज़िंदगी का लाइफस्टाइल होता है उसके अंदर खाने की आदतें कुछ ऐसी हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये गन्ने को छीलना, गन्ने को छीलने के बाद उसकी जो गंडेरी बना के उसको चबाना, हार्ड चीज़ों को दबाना। तो ये रूटीन में जब आपके चले तो ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन ये भी इसका बाइस बन सकती है। तो इसलिए ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का पेन इतना अनकॉमन नहीं है, बट अगेन आई से कि देखने में ही आता है। अच्छा, कई लोग इसको जो है ना वो दांत का दर्द समझ के दांत का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और कई लोग बाज़ औक़ात ये पेन रेडिएट भी करता है, यानी ये होता ये इस जगह पे है लेकिन यहाँ से रेडिएट करके ये सर की तरफ भी जाता है, यूँ जा सकता है, यूँ नीचे आ सकता है, और इसकी वजह से बहुत से लोगों को हेडेक्स भी हो सकती है, और वो जो हेडेक्स होती है उसकी मेन कॉज ये होती है। ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो कॉज है उसकी तरफ, अगर तो वो ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग की आदत है रात को, तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी या उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसको रेस्ट देना पड़ेगा, कुछ अरसे के लिए हार्ड चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और फिर तीसरा ये है कि इसके अंदर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, वो आप करें। और चौथा, बाज़ औक़ात इसमें आपको फ़िज़ियोथेरेपी हेल्प कर सकती है, और फ़िज़ियोथेरेपी के अलावा कई दफ़ा मुझे या हमें यहाँ पे टीका भी लगाना पड़ता है। जो ये जॉइंट होता है इसको वी हैव टू इंजेक्ट, और उस इंजेक्शन के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। वैसे आम तौर पे एक टीका ही काफ़ी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें रिपीट करना पड़ता है। सो बताने का मतलब ये था कि जो भी तकलीफ़ आपके खाना खाते हुए, चबाते हुए, जबड़े में, इस जगह पे हो, वो आप समझिए कि TMJ का दर्द हो सकता है। उसके डिफरेंशियल में और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर ताकि प्रॉपर्ली डायग्नोज करें। इसके अंदर एक्सरे पे काफ़ी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, वो हम करवा के देख लेते हैं, जो बड़ा सिंपल इसका तरीका होता है। और बाकी जो क्लिनिकल एवेल्यूएशन है, आई थिंक एज अ क्लिनिशियन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
اینڈ دیٹ گیوز یو اے بیٹر آنسر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.